आज के इस वीडियो के अंदर आप सीखने वाले हो कि मोबाइल के अंदर ऐसे स्मूथ पीसी लेवल एडिटिंग कैसे करें। क्यों है ना कमाल का। और इस चीज का ट्यूटोरियल आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। और आपने ये चीज नोटिस किया होगा कि अभी हर एक यूट्यूबर सेम तरह की एडिटिंग कर रहा है। सो अभी के टाइम पर आप अपने वीडियो के अंदर ऐसे यूआई एनिमेशंस को डाल के अपने आप को भीड़ से अलग कर सकते हो। और आप लोग मुझे हमेशा बोलते हो एडिटिंग ट्यूटोरियल्स के लिए, लेकिन आप खुद ही उसको सपोर्ट नहीं करते। सो अगर आपको रेगुलर ट्यूटोरियल चाहिए तो आप सपोर्ट करो एंड आपको नेक्स्ट लेवल एडिटर बनाने की जिम्मेदारी मेरी। सो इस वीडियो का एम है 2000 लाइक्स। आई नो आप लोग करवा दोगे। सबसे पहले प्लस वॉल आइकॉन पर क्लिक करके शेप में से एक राउंडेड रेक्टेंगल ले लो। अब एडिट शेप में जाकर साइज में एक्स को 450 और वाई को 300 सेट कर दो। अब यहां से बैक आ जाओ और कलर एंड फिल में यहां पर आकर आपको जो भी कलर पसंद है ना, उसको सिलेक्ट कर लो। अब वापस से एडिट शेप में जाकर रेडियस को 120 के अराउंड सेट कर लेंगे यहां पर। उसके बाद शेप सिलेक्शन में जाकर एक और राउंडेड रेक्टेंगल को ले लो और एडिट शेप में जाकर इसकी साइज के एक्स एंड वाई की वैल्यू को 100 कर दो। फिर रेडियस पर टैप करके 50 सेट करो। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाकर पोजीशन एडजस्ट करो और स्केल में जाकर इसकी साइज को थोड़ा सा यहां पर डिक्रीज करेंगे। अब आपको बैक आना है एंड कलर और फिल में जाकर ऑफ वाइट को यहां पर सिलेक्ट कर लेना है। अब यहां से बैक आ जाओ और प्लस वॉल आइकॉन पर जाकर यहां राइट साइड से टेक्स्ट को ऐड करो और यहां पर हम लिखेंगे ट्यूसडे। तो यहां पर मैं लिख देता हूं। अब यहां पर ऊपर से हमें फॉन्ट सिलेक्ट करना है। मैं फॉन्ट में एप्पल का सैन फ्रांसिस्को सिलेक्ट कर रहा हूं। ये फॉन्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से डाउनलोड कर लेना। अब कलर एंड फिल में आ जाओ और टेक्स्ट कलर रेड सेट करके वापस बैक आ जाओ। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर आकर इसको अच्छे से यहां पर पोजीशन पर प्लेस कर देंगे। अब दोबारा प्लस वॉल आइकॉन पर आ जाओ और फिर टेक्स्ट टूल से 1 से लेकर 7 तक नंबर यहां पर लिख दो। फिर कलर एंड फिल में जाकर कलर को ब्लैक सेट कर लो। फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाएंगे और यहां पर इसको इस तरीके से प्लेस कर देंगे। अब यहां से इफेक्ट्स में आ जाओ, एड इफेक्ट्स, फिर ऊपर यहां पर सर्च करो टेक्स्ट स्पेसिंग और यह वाला जो इफेक्ट है इसको यहां पर ऐड कर लो। अब यहां से इसकी लाइन की स्पेसिंग को हम लोग 175 सेट कर देंगे। अब ऊपर से इसके फॉन्ट को भी यहां पर चेंज कर सकते हो अगर आपको जरूरत पड़ती है तो। अब दोबारा से प्लस वॉल आइकन पर जाकर शेप को सिलेक्ट करेंगे और एक रेक्टेंगल को ले लेंगे और एडिट शेप पर जाकर इसमें जो y की वैल्यू है उसको 50 पर सेट कर देंगे। अब बैक आ जाओ एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाकर इस रेक्टेंगल को नंबर्स के लिए प्लेस कर दो। अब नंबर्स वाले लेयर पे टैप करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाकर 2 की फ्रेम लगाओ। फिर सेकंड की फ्रेम पर नंबर को ऊपर मूव करो, नंबर 7 तक। फिर यहां से ग्राफ वाले ऑप्शन में जाकर बाउंस वाला जो ग्राफ है उसको यहां पर ऐड कर लो। अब बैक आकर दोबारा रेक्टेंगल लेयर में जाकर इफेक्ट्स में आ जाओ, ऐड इफेक्ट्स, और यहां पर सर्च करो फेदर और इस वाले फेदर इफेक्ट को यहां पर ऐड कर लो। अब इसकी प्रॉपर्टीज में जाकर स्ट्रेंथ को लगभग 209 तक कर दो। फिर बैक आ जाओ और एडिट शेप में जाकर रेक्टेंगल को साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर दो। अब बैक आकर इन दोनों रेक्टेंगल प्लस नंबर्स लेयर को सिलेक्ट करो और इस सेकंड वाले ऑप्शन पर इसे मास्क कर दो। अब इतना होने के बाद प्लस वॉल आइकॉन पर क्लिक करो और यहां से वेक्टर ड्राइंग को ऐड कर दो। इसे ऐड करने के बाद यहां इस पैनल से इसको प्लेस करके प्लस पर अगर टैप करोगे तो यहां पर अब पॉइंट ऐड हो जाएगा। फिर कलर एंड फिल में जाकर पहले वाले आइकॉन पर क्लिक करके नो फिल ऑफ कर दो। अब बैक आकर दोबारा प्लस वॉल आइकॉन पर क्लिक करके शेप में जाकर एक राउंडेड रेक्टेंगल ले लो। फिर एडिट शेप में जाकर इसकी साइज में x को 10 और y को 50 कर दो। देन इसके नीचे रोटेशन में आ जाओ और इसे 90 डिग्री तक यहां पर कर लेंगे। अब इफेक्ट्स पर आ जाओ, ऐड इफेक्ट्स, और यहां पर हम लोग सर्च करेंगे रिपीट अलोंग पाथ। फिर यहां पर ये वाली इफेक्ट को यहां पर ऐड कर लेंगे। अब वेक्टर वाली लाइन में जाकर एडिट पॉइंट्स में आ जाओ और इन दोनों पॉइंट्स पर टैप करके दोनों साइड को एक्सटेंड कर लो। अब वापस दोबारा से बैक आ जाएंगे, इसके ऊपर वाली शेप में जाकर और इफेक्ट्स में जाकर रिपीट अलोंग वाले इफेक्ट की प्रॉपर्टी पर जाकर रिपीट शेप काउंट को कर देंगे हम लोग यहां पर 35। अब इसी के नीचे फेस पर 2 की फ्रेम लगाओ, स्टार्टिंग की वैल्यू 0 एंड एंड पर 60 कर दो और फिर यहां से ग्राफ पर क्लिक करके यहां पर अगेन जो बाउंस वाला ग्राफ है उसको यहां पर सेट कर दो। अब इन दोनों लेयर को टैप करके सिलेक्ट करो और ये वाले ऊपर वाले बटन से इनको ग्रुप कर दो एंड फिर इसे प्रेस एंड होल्ड करके रखो और ड्रैग करके नीचे राउंड रेक्टेंगल के जस्ट ऊपर रख दो। फिर इस पर टैप करो, ऊपर 3 डॉट पर जाकर क्लिपिंग मास्क पर क्लिक कर दो। इससे यह शेप के ऊपर मास्क हो जाएगा और फिर कलर एंड फिल में जाकर अपने अकॉर्डिंग कलर वगैरह सिलेक्ट कर लो। अब प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करके शेप में जाकर एक और रेक्टेंगल को यहां पर सिलेक्ट कर लो।
एडिट शेप में आकर x की वैल्यू को लगभग 400 तक बढ़ा दो। फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर आ जाओ और इसे इस लाइन के ऊपर प्लेस कर दो। फिर इफेक्ट्स में आ जाना है ऐड इफेक्ट्स और यहां पर आपको सर्च करना है फेदर इफेक्ट। देन इसकी प्रॉपर्टीज में जाकर स्ट्रेंथ को कर दो 190। देन वापस बैक आ जाओ और रेक्टेंगल लेयर को प्रेस होल्ड करके इसे लेयर के ऊपर लेकर आ जाओ। अब फिर ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाकर नीचे यहां से इसको मास्क कर दो। अब इस लाइन की लेयर में जाओ और ऊपर 3 डॉट्स पर जाकर रिलीज क्लिपिंग कर दो। फिर वापस ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाकर इसे नॉर्मल पर कर दो और अब इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करके ऊपर से ग्रुप वाले बटन पर क्लिक करके इन लोगों को ग्रुप कर लो। अब बाकी ऊपर की लेयर्स के साथ भी हमें सेम तरीके से ग्रुप करना है और इतना होने के बाद फिर प्लस वाले आइकॉन पर आ जाओ और शेप में एक सर्कल को यहां पर ऐड कर लो एंड देन कलर एंड फिल में जाकर यह वाला कलर यहां पर सिलेक्ट कर लो और फिर अपने फिंगर से इसे यहां पर इसे प्लेस कर दो। अब इसी सर्कल वाली लेयर पे क्लिक करके इसके तीसरे नंबर वाला बटन पे क्लिक करो जिससे ये राइट में ट्रिम हो जाएगा। अब यहां इस वाले आइकॉन से सभी लेयर्स को एक साथ सेलेक्ट करो और ऊपर इस वाले बटन से ग्रुप कर लो। उससे पहले लेयर को थोड़ा और आगे एक्सटेंड करने के लिए सभी लेयर्स को सिलेक्ट करो और यह नीचे वाले बटन से इनको एक्सटेंड कर दो। सेम इसी तरीके से आपको सभी ग्रुप के अंदर यहां एडिटेड ग्रुप वाले ऑप्शन में जाकर सभी को एक्सटेंड कर लेना है। अब यहां इस बटन पर टैप करके सिलेक्ट ऑल लेयर पर क्लिक करो और ऊपर से इसको ग्रुप वाले आइकॉन से ग्रुप कर दो और एक की फ्रेम यहां दो और एक थोड़ा सा आगे। फिर इस लेफ्ट वाले बटन का यूज करके पहले वाले की फ्रेम पर आ जाओ और यहां कंट्रोल पैड में अपने फिंगर से इसको नीचे ड्रैग कर दो। फिर यहां से ग्राफ वाले बटन पर क्लिक करके अगेन यहां पर अपना जो ग्राफ है उसको ऐड कर दो। फिर वापस मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर आ जाओ और तीसरे नंबर पर स्केल पर आ जाओ और यहां पर सेम 2 की फ्रेम को ऐड करेंगे और पहले की फ्रेम पर जाकर स्केल को कम कर दो। फिर यहां से इसको बाउंस वाला ग्राफ इसको दे दो। अब अपने दोनों फिंगर से इसे छोटा कर लो। अब इसी लेयर पर क्लिक करो और एडिट ग्रुप में जाओ और यहां प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करके मीडिया सिलेक्शन में जाकर एप्पल वाला जो इमोजी है उसको ऐड कर लो और फिर अपने दोनों फिंगर्स का यूज करके इसको छोटा करके इसके अंदर इसको प्लेस कर दो। अब इस सर्कल वाले लेयर पर जाकर कलर एंड फील में जाकर ये कलर पिकर से सेम कलर जो पहले शेप का है उसको यहां से पिक कर लो। फिर इस वाले बटन से राइट साइड से इसे ट्रिम कर लो। अब सर्कल और इमोजी वाले लेयर को सिलेक्ट कर लो और स्टार्टिंग में आकर इस नीचे वाली बटन की हेल्प से इसको एक्सटेंड कर दो। फिर वापस से सिलेक्ट करके ऊपर वाले ऑप्शन से इसको ग्रुप कर दो। अब अपने दोनों फिंगर से इसे ड्रैग करके लेफ्ट की तरफ लेकर आओ, ठीक यहां पर। फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाकर एक की फ्रेम स्टार्टिंग में ऐड करो और थोड़ा सा आगे जाकर कंट्रोल पैड से अपने फिंगर से इसे राइट में मूव कर दो। फिर दोबारा मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर इस बटन से इसे टैप करके पिवट पॉइंट को नीचे की तरफ ड्रैग कर दो। फिर यहां पर स्केल में आकर सेम जगह पे 2 की फ्रेम आपको ऐड करना है और दूसरे की फ्रेम पर इसकी जो साइज है उसको बढ़ा लो। अब इफेक्ट्स पर आ जाओ, ऐड इफेक्ट्स, और यहां पर आपको सर्च करना है फेड इन आउट और यह वाला जो इफेक्ट है इसको ऐड कर दो और यहां से इसकी जो फेड आउट की वैल्यू है उसको पूरा कम कर दो। मैं एक बार फिर इफेक्ट में जाकर इसकी प्रॉपर्टीज फेड की वैल्यू को थोड़ा बढ़ा देता हूं। अब यहां ऊपर से बैक आ जाओ, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर आ जाओ, देन यहां से रोटेशन में जाकर एक की फ्रेम को ऐड करो। अब दूसरा की फ्रेम देने से पहले मूव वाले आइकॉन पर दोबारा से टैप करके इसके पिवट पॉइंट को यहां पर कॉर्नर पे प्लेस कर दो। फिर अगेन रोटेशन पर आ जाओ और थोड़ा सा आगे जाकर इसे 10 डिग्री तक रोटेट कर दो और इतना करने के बाद इस वाले ग्राफ में जाकर तीसरे वाला जो ग्राफ है इसको सिलेक्ट कर दो। फिर उस लेयर को यहां से प्रेस एंड होल्ड करके थोड़ा और एक्सटेंड कर लो। फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर आ जाओ और जहां पर रोटेशन की फ्रेम फिनिश हुआ था वहां पहले की फ्रेम दो और थोड़ा आगे जाकर नीचे की तरफ इसको ड्रैग कर दो और स्टार्टिंग वाले ग्राफ पर जाकर वही ग्राफ को अगेन 3 डॉट पर क्लिक करके कॉपी कर लो और वापस यहां एंड पर आकर ग्राफ सिलेक्शन पर जाकर 3 डॉट पर क्लिक करो और यहां पर इसको पेस्ट कर दो। अब आप इसको प्ले करो और आपका जो कैलेंडर यूआई एनिमेशन है वो रेडी है। अब ये तो बस एक ट्रेलर था, अभी पूरी पिक्चर तो बाकी है। सो अगर लाइक का एम कंप्लीट होता है मैं पूरी एक सीरीज स्टार्ट करूंगा जहां पर आपको मैं A to Z मोशन ग्राफिक्स एडवांस लेवल पर सिखाऊंगा। सो मेक श्योर करना कि लाइक एम कंप्लीट हो जाए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना